वक्फ कानून की मुखालिफत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 3 बजे होगी जमीयत उलेमा हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उससे पहले दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की हुई मीटिंग। आपको बता दें कि वक्फ कानून की मुखालिफत को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में कई मुस्लिम तंजीमों के लीडरान शरीक हुए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ हिकमत अमली पर लगातार चर्चा हो रही है। मौलाना महमूद मदनी की सदारत में ये मीटिंग बुलाई गई। वक्फ तरमीम कानून को लेकर मुस्लिम तंजीमों की दिल्ली में ये बड़ी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में गौर-ओ-गौस किया गया है। ये मीटिंग जमीयत उलेमा हिंद की जानिब से बुलाई गई थी। मौलाना महमूद मदनी की सदारत में जमीयत की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बड़ी तादाद में मुल्क के अलग अलग इलाकों से मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे। जमीयत उलेमा हिंद इस मीटिंग में वक्फ कानून के लागू होने और मुस्लिम समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि आगे की क्या हिकमत अमली होगी उसको लेकर भी मंथन हुआ है। एहतजाज का क्या तरीकाए कार होगा उस पर भी चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में क्या क्या काम करना है, इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद अब दोपहर 3 बजे जमीयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद, और अगले हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। दरअसल वक्फ कानून में बदलाव को लेकर अपोजिशन जहां सरकार पर हमलावर है तो वही मुस्लिम तंजीमें भी इसके खिलाफ है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दायर की है और ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हद तक तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी। इसी बीच हमारे साथ मुबश्शिर जुड़ गए हैं। मुबश्शिर, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उससे पहले जो मीटिंग हुई वो बेहद खास रही। अब बिल्कुल देखिए, ये मीटिंग इस मायने में भी खास है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार जितनी भी मिली तंजीमें हैं वो लगातार इस बार इस चीज़ का मुजाहरा करती चली आ रही कि ये कानून किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं होगा। वजह उसके पीछे की साफ है कि जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी, ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी 70% से ज़्यादा सरकार के अंडर में है और जो बची कुची प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है। यानी वक्फ जायदादों को पर सरकार की पहले से ही नज़र थी। कई लाख करोड़ रुपए की जायदादें हैं जिनको लेकर आते हैं। हालांकि इस वक्त में जमीयत उलेमा हिंद मौलाना महमूद मदनी के में एक मीटिंग चल रही है जिसमें देश भर के जितने भी जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी के संगठन के जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं। मेरे पीछे देखेंगे, मैं उसी मीटिंग के बाहर हूँ हॉल के, और इस वक्त मीटिंग अभी फ़िलहाल चल रही है। बस कुछ देर में मीटिंग ख़त्म होगी और 3 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि इस मीटिंग का मौजू क्या था, किन किन मुद्दों पर बात हुई, किन किन चीज़ों को लेकर बात हुई। हालांकि जिस तरीके से लगातार चाहे जमीयत उलेमा हिंद अरशद मदनी हो, जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी हो, सुप्रीम कोर्ट का रुख ज़रूर किया है। और सिर्फ इन्हीं ने, चाहे वो जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और कई सारे सियासती जो तंजीमें हैं, यानी जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनके भी कई नुमाइंदे पहुँचे हैं। कांग्रेस से ही विधायक हैं नू से आफ्ताब आम, वो भी पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट। इस बिल के ख़िलाफ़ अर्ज़ी दाखिल की गई। अब तक तकरीबन 20 के आसपास जो अर्जियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के ख़िलाफ़ दाखिल की जा चुकी हैं। लेकिन दूसरी चीज़, एक और अहम चीज़ है, जिस तरीके से लगातार बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, लगातार वक्फ बिल के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कई जगह झड़पें भी देखने को मिली, कई सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन आज की जो मीटिंग है मौलाना महमूद असद मदनी ने जो बुलाई है, उस मीटिंग इस मायने में खास होती है कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से हमें आगे प्लान करना है। हालांकि इस पूरे वक्फ बिल के अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें महमूद मदनी भी मौजूद हैं और काफ़ी कई मिली तंजीमें हैं, वो सभी लोग एक साथ हो रहे हैं और इसको पूरा गाइड जो करने का, जो मैंने अंडर वन अम्ब्रेला, वन रूप जो कह सकते हैं कि आता है, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तहत ही पूरे कार्यक्रम का जो शेड्यूल है अगले आने वाले 3 महीनों तक का, वो पूरा खाका तैयार किया गया है और उसी के ज़रिए आएगा। जुम्मे को पहले जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक, यानी पिछले 1 हफ्ते का खाका ये था कि मस्जिदों में इस चीज़ के लिए ऐलान होंगे, खुतबे होंगे, तकरीर होंगे और बिल के ख़िलाफ़ जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, बिल के लेकर जिस तरीके की बातें निकल कर सामने है, उन सब चीज़ों को अवेयर किया जाएगा मस्जिदों से। तो ये रुख भी शुरू हुआ है। कल हैदराबाद में भी मीटिंग हुई जिसमें असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मौजूद थे, उसके बाद कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद समेत कई बड़े लीडरान भी उसमें मौजूद थे, जिसमें साउथ के भी कई लीडरान उसमें मौजूद थे। और साफ तौर पर इस बिल का विरोध किया गया और आगे की रणनीति तय की गई कि लगातार इस बिल के विरोध में कहाँ सड़क से लेकर संसद तक तो बात हुई, अब सुप्रीम कोर्ट तक की बात होगी। क्योंकि 20 से ज़्यादा जो कह सकते हैं कि तंजीमें हैं वो जा चुकी है, 20 से ज़्यादा लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अब देखना ये, क्योंकि 16 तारीख को मौलाना अरशद मदनी के दरमियान में जो कानून के ख़िलाफ़ जो बिल आया है वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़, उसके लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 16 तारीख को उस पर सुनवाई भी होनी है। यानी ये कहा जा सकता है कि किसी तरीके से वह मिली तंजीमें हों या फिर जो विपक्ष के जितने नेता हों वो इस बिल की मुखालफत लगातार करते चले आ रहे हैं फिलहाल। जी बिल्कुल मुबश्शिर, लगातार हम देख रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा हुआ, अलग अलग राज्यों में इसकी मुखालिफत हो रही है। लेकिन एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर जमीयत उलेमा हिंद है, इन्होंने साफ तौर पर एक संदेश जरूर दे दिया है कि हम कानूनी तौर पर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे।
बिल्कुल देखिए, ये अल्टीमेटम आपसे नहीं दिया। जब बिल को लेकर बात हुई थी उसी वक्त से ये अल्टीमेट दिया कि हमको जहाँ भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम जाएंगे, हमको ऊपरी अदालत में जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की जो मीटिंग जो है, ये एक्चुअली तस्वीरें आप देख रही हैं, मीटिंग खत्म हो चुकी है और इसके बाद जो है यहाँ से वो निकलेंगे। मैं महमूद नदी साहब हैं, एक बार कोशिश करेंगे कि उनसे बात करने की कि क्या कहते हैं। महमूद नदी साहब, अब मीटिंग ख़त्म हो चुकी है साहब, मीटिंग तफसीर हो चुकी है, कुछ तफसीर आए हुए, तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देन उसके बाद फिर पूरी बात रखी जाएगी। मुराजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरिए पूरी 3 बजे इंशाल्लाह 3 बजे यही मौजू क्या रखा गया, अभी यही बात करते हैं, यही बात है। तो आप देखेंगे कि अभी 3 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीर साफ होगी और ये पूरी तरीके से आएगी कि आगे की रणनीति किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से आगे काम करना है और किन किन तंजीमों के साथ जुड़ना है, कैसे वो करना है, वो सारी चीज़ें। तो ये मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, यही ना। बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है, आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है और साफ तौर पर एक तरफ मुस्लिम तंजीम है तो दूसरी तरफ सरकार है और सरकार ने भी हालांकि अपना रुख स्पष्ट किया है। सरकार का कहना है कि मुस्लिम के पक्ष में इस बिल को लाया गया है। देखिए, सरकार लगातार इस बात को लेकर कहती चली आई कि ये मुसलमानों के हक़ में है, लेकिन क्या वाकई मुसलमानों के हक़ में है, इस बात पर थोड़ा गौर व फिक्र करना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ क्लॉज ऐसे हैं, जैसे वक्फ बाय यूज़र है, वक्फ बाय यूज़र का जो क्लॉज डाला गया है वो पूरी तरीके से खारिज करता है। उसमें ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र में अगर कोई प्रॉपर्टी 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी है, उसके पेपर आपको जमा कराने पड़ेंगे, जो नामुमकिन सी बात है कि उसके पेपर 500 साल पुरानी मस्जिद हो, दरगाह हो, खानका हो, कब्रिस्तान हो, उसके दस्तावेज़ कहाँ से आएंगे, ये चीज़। और अगर उसको नहीं दर्ज किया जाएगा तो वो सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं मुखालफत है। 44 अमेंडमेंट लेके आया गया, 14 पर बात बनी और 14 नई चीज़ें लेके आए गई। लेकिन सरकार को एक बार ये भी सोचना चाहिए था कि जिसके लिए आप ये कानून ला रहे हैं उसकी राय शुमारी कितनी अहम हो जाती है। हालांकि जितना भी अपोजिशन था सबने अपने डिसेंट नोट जमा कराए, लेकिन उस पर साफ तौर पर आरोप है कि उस पर किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई, जिसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल मुबश्शिर, और आज AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उन्होंने भी 2 टूक कह दिया है कि हम बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और जाहिर है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी मुबश्शिर। बिल्कुल देखिए, लड़ाई वाकई लंबी चलने वाली है कि चाहे मुस्लिम फैसला बोर्ड हो, जमीयतुल उलमा हिंद हो, मौलाना अरशद मदनी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी अपोजिशन लीडर जो भी इस बिल के मुखालफत में खड़ा है वो साफ तौर पर इस बात कहता है कि ये आने वाले दिनों में एक लंबी लड़ाई ज़रूर इसमें देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें काफ़ी लंबे अरसे तक बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले वक्त की तस्वीरें साफ करेंगी और जब इस तरीके से उलमाओं का या फिर जितने भी अपोजिशन के लीडरों का बयान आ रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं होगी। आने वाले दिनों में इस लड़ाई का रुख जो है पूरी तरीके से बदलता हुआ जरूर नजर आएगा। मुबश्शिर, लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरह हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि कई राज्यों में इस बिल को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आखिर इस बिल के क्या मायने हैं, इसके क्या कुछ फ़ायदे, इसको लेकर बाकायदा एक कैंपेन की शुरुआत भी की जा रही है। देखिए, ये दोनों तरफ से हुआ है। बिल के जो खिलाफ हैं उनको भी ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस बिल से आखिर नुकसान क्या है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समेत कई ऐसे जो लीडरान हैं वो मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल से आपको फ़ायदे कितने होंगे, पसमानदा समाज को कितना फ़ायदा होगा, जो मुस्लिम पसमानदा समाज उनको ख़वातीनों को कितना फ़ायदा होगा, बेवाओं को कितना फ़ायदा होगा, गरीबों को कितना फ़ायदा होगा, वो फ़ायदे गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों के अपने अपने तर्क है, अपने अपने बहस का एक अलग मुद्दा है, लेकिन साफ तौर पर है कि ऑलरेडी सरकार के पास ही जो वक्फ के जायदादें हैं वो सरकार के अंडर में ही शुरू से चली आ रही, क्योंकि सरकार ही उसमें नॉमिनेट करती है, सरकार ही के विधायक होते हैं। जिस भी स्टेट में गवर्नमेंट होती है उस स्टेट सरकार ही उनको चुनती है और प्रोसेस एक होता है। तो आखिरकार ये पहले भी वक्फ जो है आम मुसलमानों के हाथ में नहीं था, सरकार के नुमाइंदे होते थे, विधायक होते थे, सांसद होते थे उसमें, और एक कमेटी बनाई जाती थी। लेकिन सबसे अहम चीज़ जिसमें जो गैर मुस्लिमों को एंट्री दी गई है उसकी मुखालफत सबसे ज़्यादा तेज़ है कि आखिरकार जब मुसलमानों की जो जायदाद है उसमें मेरे घर में किसी और की एंट्री आप ज़बरदस्ती क्यों करना चाहते हैं, मकसद सिर्फ इतना है। जी बिल्कुल मुबश्शिर, नजर बनाए रखिएगा, हालांकि तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर आपका।